फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 29 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरु का इतिहास शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, उत्तर प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अब हर वर्ष 27 दिसंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर विद्यालयों में सिख गुरुओं की शहादत पर केंद्रित वाद विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिणी चीनी सागर में पैसेज अभ्यास किया? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। देखिए, भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिणी चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ जो आपका पैसेज अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना पोत में जो है आपका आईएनएस क्लिंटन को मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री के साथ भेजा गया था और अपनी वापसी यात्रा के दौरान इस युद्धपोत ने संपर्क और सहयोग संबंधी अभ्यास, जिसका नाम है पैसेज अभ्यास, में हिस्सा लिया। वियतनाम की जो पास है, वियतनाम के पास भारत से रक्षा खरीद के लिए जो है $500 बिलियन की क्रेडिट लाइन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वियतनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन बी जन कल्याण स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन सी निरोग स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कर दी है। जम्मू कश्मीर के हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। प्रदेश के सभी 1,30,00,000 लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत जो है हर परिवार को है आपका 5 लाख का कैशलेस बीमा मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो है आपका 24 दिसंबर 2020 को भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बनाए जाने की घोषणा की है। यह स्टेडियम जो है आपका 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप के मैचों की मेजबानी करेगा। इस स्टेडियम में जो है 20,000 दर्शक मैच देख पाएंगे। यह स्टेडियम क्षेत्र में खेल को और लोकप्रिय बनाने और इसकी दिशा बनाने में सहायक करेगा। इस स्टेडियम का निर्माण जो है 15 एकड़ जमीन पर बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। देखिए, गुजरात में जो है भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी में से एक मणिकरण पावर लिमिटेड लगभग 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। भारत में लिथियम का उत्पादन करने के लिए नियोमेटल्स और मणिकरण पावर लिमिटेड ने समझौता किया है। लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और यह भारत में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश।
देखिए मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने जो है लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस कानून में शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके के लिए किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम जो है आपका अधिकतम है जो आपका 10 साल के लिए जो है आपको 10 साल की कैद तथा 1 लाख तक का जुर्माना के प्रावधान है। ये ध्यान रखिएगा, जो सजा है वो 10 साल और 1 लाख का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश के पहले ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का संचालन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, जो 28 सितंबर 2020 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। रेल में ड्राइवर रहित इस पहली मेट्रो ट्रेन का जो संचालन है दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन 8 यानी लिख लीजिएगा, ठीक है, लाइन 8 जिसको मैजेंटा लाइन भी कहते हैं, मैजेंटा लाइन, ओके, ये और लगा दीजिएगा, ठीक है। और तो मैजेंटा लाइन जो है द्वारा पर किया गया है। नई प्रणाली के तहत जो है मेट्रो रेल को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 3 कमांड सेंटरों से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नियंत्रित किया जा सकता है। इसके तहत मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता केवल रेल हार्डवेयर को बदलने के समय ही होगी। दिल्ली मेट्रो, जो कि मौजूदा समय में देश की सबसे बड़ी शहरी रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है, ने जो है आपका 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा और 30,000 स्टेशन के बीच जो है 8.4 किलोमीटर लंबे मार्ग पर परिचालन शुरू किया था। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो के पास राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों जैसे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ के 390 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। यद्यपि वर्ष 2002 के बाद से दिल्ली मेट्रो ने रेल संचालन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है, किंतु हालिया ड्राइवर रहित मेट्रो तकनीक के क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो का सबसे नवीनतम और आधुनिक प्रयास है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य में 5 दिवसीय बहुप्रतीक्षित तानसेन समारोह के 96वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है 26 दिसंबर 2020 को 5 दिवसीय बहुप्रतीक्षित तानसेन समारोह का जो आपका 96वां संस्करण का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान बहुचर्चित संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से नवाजा गया। नाम लिख लिएगा, ठीक है, पंडित सतीश व्यास, ओके, इनको जो है आपका तानसेन सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है। और प्रतिवर्ष जो है दिसंबर माह में आयोजित किए जाने वाले इस समारोह के दौरान सुप्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के कलाकार और संगीत प्रेमी ग्वालियर पहुंचते हैं। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। मियां तानसेन या रामतनु मिश्रा एक प्रमुख भारतीय संगीतकार, गायक और संगीत रचयिता थे, जिन्हें उनकी अद्भुत संगीत रचनाओं और संगीत कौशल के लिए जाना जाता है। साथ ही वे वाद्य संगीत रचनाओं के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं। रामतनु मिश्रा को तानसेन का शीर्षक ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दिया था। ज्ञात हो कि तानसेन सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और अकबर ने ही उन्हें सम्मान के तौर पर मियां की उपाधि दी थी। उन्होंने भगवान गणेश, शिव, पार्वती और राम पर कई ध्रुपदों की रचना की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी अगर कहाँ बोले तो ये आप लोग लिख लीजिएगा ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निधन हुए सुनील कोठारी कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए नृत्य साहित्यकार, इतिहासकार, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी चित्रकारी, ऑप्शन डी विज्ञान। देखिए, हाल ही में जो है प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का जो है आपका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें जो है वर्ष 2001 में जो है आपका 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि है पद्मश्री, ओके, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर 20 पुस्तकें लिखी और भरतनाट्यम, कथक तथा मणिपुरी नृत्यों रूपों पर विस्तार से लिखा।
सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य पर उनके विविधतापूर्ण कार्य ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नृत्य की बेहतर समझ विकसित करने में मदद की। उनके अन्य उल्लेखनीय योगदान में भारतीय नृत्य के कई दिशाओं और कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला शामिल है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी के सदस्य के रूप में चुना गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नृत्य इतिहासकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा स्वामीनाथन आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2005। देखिए जो है अभी हाल ही में जो है आपका केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को 1 माह से अधिक हो गए हैं और अभी तक मामले में कोई निर्णय नहीं आ पाया है। उल्लेखनीय है कि किसानों की प्रमुख मांगों में बहुचर्चित स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना भी शामिल है। अब बात करते हैं स्वामीनाथन आयोग के बारे में। तो खाद्यान्न की आपूर्ति को भरोसेमंद बनाने और किसानों की आर्थिक हालत को बेहतर करने के लिए उद्देश्य से जो है आपका 2004 में केंद्र सरकार ने एस एन स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का गठन किया था। इस राष्ट्रीय किसान आयोग को ही आम बोलचाल में स्वामीनाथन आयोग कहा जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने जो है आपका दिसंबर 2004, अगस्त 2005, दिसंबर 2005 और अप्रैल 2006 में प्रमुख जो क्रमशः 4 रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद राष्ट्रीय किसान आयोग ने 4 अक्टूबर 2006 को अपनी 5वीं और अंतिम रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई थी उन्हें अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। स्वामीनाथन आयोग को जो है जो मुद्दों पर उन्होंने विचार व्यक्त किए थे उनमें सभी को सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाना जिसमें कि देश के खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, देश में कृषि उत्पादकता लाभप्रदता में वृद्धि करना, सभी किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाना, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों, पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में किसानों के लिए विशेष कार्यक्रमों का सुझाव, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और लागत को कम करने के उपाय सुझाना ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, किसानों की उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए उपाय सुझाना। स्वामीनाथन आयोग की जो ये प्रमुख सिफारिशें थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2004। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।